क्या लगता है गवर्नर साहब का तबीयत सच में? कुछ नहीं हुआ उनका तबीयत को। ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का। नौटंकी है साला और कुछ नहीं। दोनों समझ गया कि सरकार खतरा में है। गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा उस सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है। अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था। बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरा में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से। घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है। दवाई का इंतजाम हम करा देंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मन निश्चिंत नहीं हो पा रहा है हमारा। काका आप चिंता फिकर छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। बताइए सर, क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? काहे मजाक करेंगे तोरा से? तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है? चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। और ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बब्बन लाल को बार से बब्बन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, इस महीने का, और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। साला किस किस को टैक्स दे? बब्बन को या विजयकांत को? सुलझा देंगे। सेठ बंशीधर पर कहाँ गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? उत्तम बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है। विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सब सुन ही लिए ना। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें? मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं। चवन्नी कमाए अठन्नी गंवाए, ये कैसा इंसाफ है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरें, ये कैसे चलेगा? देखिए पुतन भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं है। अगर विजयकांत के आदमी सबका ये हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। उत्तम बाबू, हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं। पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। उत्तम भाई, हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं। आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ। लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है, आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अब एक जंगल में तो पुत्तन भाई एक को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुत्तन भाई, बुरा न माने तो एक बात कहो, ये विजयकांत का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए। चलिए, उपाय हो रहा है, 1 आध दिन में हो जाएगा। पुतन बाबू, एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए, इस बार विजयकांत के लौंडा सब हमारे गले तक पहुंच गया। अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू, वो
उसके पहले विजयकांतवा का गला साफ हो जाएगा, समझे? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है, आप कहते हैं तो नमस्कार। साला विजयकांतवा कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में। और रिजल्ट जीरो? निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स, सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए, अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में। अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है, लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 एमएलएज किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को यह पता चलना चाहिए कि एमएलएज को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? इस सब से हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बर बाबू, बहुत फायदा होगा। सो कैसे? एक तीर से 2 शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने एमएलएस के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा, और बौखला उठ में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम एमएलएज को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट। जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 एमएलएज चाहिए, जल्दी से जल्दी। और सुनिए, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए सब। बब्बन बाबू, आपके लोग सो रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन एमएलएस को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए, अगर हम सीएम नहीं रहे तो याद रखिएगा आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे, सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं सीएम साहब? हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू, अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे। वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन, बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं चला। काहे? कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं चला तो का करी? अरे कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजा जी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग।
अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजा जी खातिर का न कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले हैं? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ला, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रहा बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहिए तो ऐसा कुछ ना होई। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना होई, आई सरकार गिर गई तो सब बंटाधार, और ये सब होई तोहनी के निकम्मेपन के चलते। ऐसा का कर दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान कैला, अब जो यहाँ से तोहार जैसन बोका बकलोल से कुछ नहीं के होके वाला। हाँ तो हम आई बोका बकलोल और पुतलवा ऊ का है, ऊ का कौन सा तीर मार लेलस, माथा खराब किए हुए हैं। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतनवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी करता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बानू। ज्यादा चिचियाओ मत और जो यहाँ से, तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला। अच्छा जाता नहीं, हम देख ले। हाँ, जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन करे था पुतलवा। हाँ, जा जाता हाँ, नहीं। कभी जरूरत नहीं जो है अल्लाह ने। हाँ, अपना पांडे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है, करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया, अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर क्या गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक है कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सुख का जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ये है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है। किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में। देखिए सुबोधो, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं, अलगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ये पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? दो ही तरह का आदमी, एक जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी और दूसरा वो जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश, इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर। जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है, वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का, सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक कह रहे हैं संपादक जी, ठीक कह रहे हैं। चलो चाय पिलाओ। चलो भाई। माँ, अब दुल्हन का बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं खेगा, चेहरा उतरल बा। का बात बा बोला। माँ, श्री को लेकर मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है, लेकिन काहे? कुछ कहलस का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते, कुछ बातें करते मेरे साथ, लेकिन वो तो मोम की बूथ की तरह हो गए। और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन, तू महरारू हो श्रीकांत की, तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात ओकरा से करी। लेकिन माँ, उनकी खुशी किस बात में है यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक बा।
तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से, ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस हैप्पी के सामने। जी नमस्कार गवर्नर साहब, आदेश दें। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम सेंटर। आई हैव टू टेक दिस सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल। आज दूसरा दिन है, कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक माय ओन डिसीजन। आप समझ गए ना? जी। ओके, हैव ए गुड डे। यस सर। गवर्नर साहब का फोन था, कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप विजयकांत से हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर। का भइल? ओ विजयकांतवा विधायक सबके कहाँ छुप के रख ले? दिमाग के बड़े तेज बानू, हो सकेला अपना घर में ही छिपाई ले होके। का बकर बकर करता रू, इतना उल्लू नहीं खे कि परिवार के खतरा में डाली, कहीं और छुपौले ओकनी के। का भाई? रवा के रंग तो ऐसे उड़ गई जैसे सरकार अभी गिर गई लोके। जब बोलेगी अशुभ बोलेगी, बढ़िया बात नहीं सोच सकती। मुख्यमंत्री विजयकांत से समझौता कर रहा है, जाओ जाके मिठाई बांटो। आपन गुस्सा हमरा पे मत निकाली। राउर एगो बंदा काम के बा, बस बोलला में आगे, बाकी जहाँ खतरा के बाद दिखाई पड़ल सबनी के पेंट गीला होके लागेला। खाली हिजड़न के फौज जमा करके रख ले बानी रवा। कुछ होश है कि क्या पक रही हो? रवा होश बा? पहले एसपी धोखा दे ले, फिर एमपी विजयकांतवा से हाथ मिला ले, और अब मुख्यमंत्री ओकरा गोद में जाके बैठेला। इस सब में हमार का गलती बा? राउर रईसी और आराम तलबी, सोचिले बैठल बैठल सारा काम हो जाए। आपन देह डोलाइब ना और लागब हमरा पे दोष मटे। मतलब हम निकम्मा बेकार हो गए? एकदम पूरा से। जब तक रहुआ सब काम अपने हाथ से देखत सुनत रहनी, सब ठीक चलत रहनी। रुकाल के विजयकांतवा हर मोर्चा पे रहुआ के मात देनी। यही रफ्तार रहल ना तो ऊ दिन दूर नहीं खे जब सब राजपाट खत्म हो जाए। अब अपन मुंह बंद रखा, बहुत सुना चुकलू। अभी तो और सुनब, जब दुनिया जहान ताना मारी राउर बहादुरी और मर्दानगी पर। मुंह बंद रखो। ना करब। मैं बोलता हूँ मुंह बंद रखो। ना। पे हाथ उठावला, हमरा के थप्पड़ मारला, बोला गईला यह दुलारी के बुद्धि से तू इतना बड़का बाहुबली बन के बैठल बा। न तो तू रहस का एक लठैत रंगबाज।
के राजा बना सकेला वो अपना के रानी भी बना सकेला। अब देखा ई दुल्हरी कैसे रानी बनतिया अपना बलबूता पे। आज हम कसम खाता नहीं, अगर आपसे भी बड़ा बन के ना दिखाई नाम दुल्हरी में। भैया जी वो लगा रहा हूँ, निशाना लगाने दे। मर रहा भैया जी। अबे लगा रहा। क्या भैया जी, फिर निकल गया वो। चुप साला, निशाना तो लगाने दे। निकल गया। बहुत बड़ा खबर है। मुख्यमंत्री का बुलावा आया है, मिलना चाहता है तुमसे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। कुछ वजह बताया मिलने का? पीए का फोन था, लगता है सीएम कुछ समझौता करना चाहता है तुमसे, इसलिए बुलाया तुमको अपने यहाँ। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। जरूरत उसका है, उसको आना पड़ेगा यहाँ इस दरवाजे पर। ये क्या कह रहे हो? कुछ भी हो, सीएम है वही राज का। जानते हैं, लेकिन क्या करें। एक पुराना कहावत है, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। काका भी प्यास उसको है, पावर का, अपना कुर्सी बचाने का। उसके लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर कुआं यहाँ है तो यहीं आना पड़ेगा, इस हवेली के चौखट तक। कुछ भी हो, सीएम है वही राज का। जानते हैं, लेकिन क्या करें। एक पुराना कहावत है, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। काका भी प्यास उसको है, पावर का, अपना कुर्सी बचाने का। उसके लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर कुआं यहाँ है तो यहीं आना पड़ेगा, इस हवेली के चौखट तक। विजय, विजय, बात समझने की कोशिश करो। सीएम का यहाँ आना कोई छोटा बात नहीं है। हंगामा मच जाएगा पूरे शहर में, बात फैलते देर नहीं लगेगा। हर गली चौराहे पर इस बात का चर्चा होने लगेगा। तो होने दीजिए ना, यही तो चाहते हैं हम। जितना ज्यादा चर्चा होगा अपने ही हक में जाएगा। जो लोग थोड़ा कम बेस जानते हैं वो भी पूरा से जान जाएगा विजयकांत को, उसके नाम को, उसके ताकत को। इससे बात बिगड़ भी सकता है। अभी दोस्त कम हैं और दुश्मन ज्यादा हैं। बाज नहीं आएगा उस सब बात का पतंगड़ बनाने से। तो बनाने दीजिए ना, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हमारा नजर बस अपना टारगेट पर है। हमको सरकार पर अधिकार चाहिए, अपने मन मुताबिक, अपने शर्त पर। अगर सीएम को हमसे मिलना है तो उसको यहाँ आना होगा, इस दरवाजे पर। एक बार फिर से सोच लो विजय। काका जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। सवाल सिर्फ हमारा नहीं, हवेली की इज्जत का है, तो उसको हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे किसी कीमत पर भी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि विजय अभी इस घर से बाहर निकलने के पोजीशन में नहीं है। बहुत दुश्मन है अभी यहाँ, कोई मौका नहीं देना चाहते हम लोगों को। अगर सीएम को सच में जरूरी काम है तो उसको ही यहाँ आना पड़ेगा तुमसे मिलने के वास्ते। अरे बोल। वो ललकी चिराई ललकी। सतीश।
क्या हुआ? क्या बोला वो? कब आ रहा है? अरे बोलते काहे नहीं हो? क्या रिप्लाई किया? सर, बाबा का कहना है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा। उससे मिलना है तो आप ही को जाना होगा। ऐसा बोला वो? जी। वो साले कल के नौडे की इतनी हिम्मत कि हमसे सौदेबाजी करेगा सतीश कुमार से? अरे साला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं हम जाएंगे उस क्रिमिनल के पास, गैंगस्टर के पास समझौता करने के लिए? साला ताड़ खजूर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, आसमान के नीचे ही रहता है। बात करते हैं। लेकिन सर, ये बखत जरूरत आप ही का है। अरे साला इसी का तो फायदा उठा रहा है ना, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आफ्टर ऑल सीएम इज सीएम, उसी को यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे चैम्बर में यहाँ आएगा वो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सर, बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, आप ही को जाना होगा उसके पास। क्या मुसीबत है? हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इमेज रहेगी हमारी, क्या होगा हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर का? अरे ऑपोजिशन वाले को पता चल गया तो साला यहाँ से लेकर दिल्ली तक छोड़ेगा नहीं हमको, और नमक मिर्च लगा के छापेंगे प्रेस वाले। सीएम सरेंडर्स। नहीं, हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, नॉट एट ऑल। लेकिन सर देखिए, सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है। अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये बखत विजयकांत के पाला में गेंद पड़ी है। एक बार आप कुर्सी बचा लीजिए, उसके बाद जो जीना है करिए। ये तो कहते हैं कि किसी भी तरह नहीं मान रहा। नहीं सर। इमरान। जी सर। तुम हमारे पुराने आदमी हो। जी। एक बात बताओ, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं होगा ना? अब देखिए सर, हमको ज्योति से नजूमी तो है नहीं, कल का हम कहा जाने। एक बात निश्चित है, अगर आप विजयकांत से ये दफा हाथ नहीं मिलाए तो ई सरकार का अल्लाह ही मालिक है, समझ गए ना? तो जाइए ना, जाकर उससे कह दो कि हमारे हैं उसके घर, उससे मिल ले। अब खड़े हो, हमरा मुंह का देख रहे हैं, क्या कह दीजिए उससे। जी सर। दिन भी देखना था। आइए सर, आइए सर। आया जा सर। ए, हट रे। हाँ ठीक है, तो चलो तब चलो। सुन रहे हैं आप? साला सीएम अपना कुर्सी बचाने के लिए विजयकांत का तलवा चला रहा है। साला उसके गोदी में बैठने के लिए तैयार बैठा है। आइए आइए डीआईजी साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। क्या सुन रहे हैं? मुख्यमंत्री विजय खबर तो पहले भेज रहे थे, खुद ही जा रहे कॉम्प्रोमाइज करने। क्या बोले? ये कुत्ता लौंडा के घर जा रहा है समझौता करने। 100% सही खबर है, जैसे पता चला आपको इन्फॉर्म करने चला आया। बहुत बढ़िया किए, आप समझदार आदमी हैं। वैसे ये खबर आपको दिया कौन? वो छोड़िए साहब, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सीएम महोदय कुछ भी कर सकते हैं। विजयकांत की हवेली का लैट्रिन भी साफ कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर माथा टेकना बड़ी छोटी बात है। भगवान ना करे अगर सीएम ने विजयकांत के साथ दलबहियां डाल दी तो आप दिखा था निमाई, तू ई कमरा में काहे रहे गली? कुछ बोले काहे ने घुमाई? आखिर भइल का? तो हर पापा आजकल बहुत आसमान में उड़े लागल बाड़े। उनका के लागता
कि जे कुछ भी आज तक वो कैले बनले सब अपना बलबूता पर वो भुला गए कि आज जहाँ भी वो बाड़े उनका वहाँ पहुँचावे में हम उनकी कितना मदद कैनी, देहा दिमाग दोनों से अपना आप के गला दिली उनकर कद उठावे के वास्ते, और बदला में हमरा के काम मिलल बेइज्जती, अपमान, थप्पड़ चलाले हमरा गाल पर। ये का कहते रे माई? वह जे सच बा। अब देखिए ये थप्पड़ का बदला हम कैसे लेता नहीं, बहुत बड़ा 30 मार का समझता नहीं अपने आप के। हम दिखा दे उनके कि हम वैसा औरत ना है जो मर्द के मदद के बिना 2 कदम ना चल सकेले। औरत अगर सीता सावित्री हो खेला तो वक्त पड़ला पर दुर्गा चंडी के रूप में धारण कर सकेला। ये बुझाई के चाहिए उनका के। मतलब का करबो तू? बाबूजी का राजपाट हत्या लेबू का? समय आई तो उहे करके दिखाए खा बुझले बाड़े हमरा के। कोनो बात की कमी बा हमरा में? हम वो खानदान की बेटी है जहाँ की लड़की न गोला गोली से डरे न तीर तलवार से। तो हर पप्पा देखत रह जाई हैं और हम कहां से कहां पहुंच जाएं, पटना से लेके दिल्ली मिनिस्ट्री तक। पूछ लो। बहुत उड़ने लगा था साला, अब बुझाएगा उसका अपना असली औकात। जानते हो कैसा बेइज्जती किया था ये दोगला मुख्यमंत्री हमरा और श्रीकांत का? कब? जब इंसाफ मांगने गया था सरीस का दरवाजा पर, तुम्हारे बाबूजी के खूनी पर एक्शन लेने वास्ते। पहले तो साला ने दिन भर इंतजार कराया और फिर बाहर आया तो ऐसे है जैसे पहचानिए ना रहा। क्या बोला था? तुम जैसे गुंडे मवालियों से बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। ऐसा बोला आपको? आने दीजिए हरामी को। दोगुना बेइज्जत नहीं किया तो हम भी अपने बाप का बेटा नहीं, साले का सब सीएम गिरी झाड़ के रख देंगे। ऐसा स्वागत करेंगे कि अगला 7 जन्म तक याद रखेगा ये मुख्यमंत्री सतीश कुमार। आने दीजिए, अच्छा मीटिंग होगा मुख्यमंत्री सतीश कुमार के साथ। बहुत बढ़िया विजयकांत बाबू, बहुत बढ़िया। जिस आदमी ने मामा जी का मर्डर कराया उसके नाम का माला जप रहे हैं आप लोग, हाँ? हम पूछते हैं उस हत्यारे चीफ मिनिस्टर को यहाँ घुसने का परमिशन किसने दिया? तमीज से बात करो रितेश। 1 मिनट, आप अपना कमीज तमीज अपने पास रखिए। क्यों? तुमसे पूछ रहे हैं, तुम ही ने बुलाया ना? तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले यहाँ पे? हम होते कौन हैं? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बाप बाप का नाम नहीं लेना, नहीं बहुत गलत हो जाएगा विजयकांत। क्या कर लोगे? तुम ना साले अपना औकात में रहना सीखो। हमको तुम अपना औकात बताओगे? हमको हमारा औकात बताओगे तो? आवाज नीचे रख। जाओ यहाँ से। हम कहते हैं जाओ यहाँ से।